एक दफ़ा तो हमने प्लास्टिक रॉड को रब करके वुल के साथ यहाँ पर हैंग किया है। इस तरीके से अगर हम एक और प्लास्टिक रॉड को वुल के साथ रब करके उसके करीब लेके जाएं तो क्या फिनोमेना देखने में आएगा? कोई बच्चा आंसर करे, शाबाश। ये बेटा आंसर करें, शाबाश। कोई भी स्टूडेंट अगर उसका आंसर आता है आप मुझे जवाब दें। लेकिन मैं आप लोगों को इसका आंसर यहाँ पे शेयर करता हूँ। कोई बच्चा ऐसे पढ़े, शाबाश। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 वर्क बुक। सर हमारा हुआ है। पेज नंबर 140 काम हुआ है, इसका आंसर पढ़ें। सर आपने जो लिखा है या मेरा जो हुआ है? जो इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो पढ़ें। सही है। जी। The hanging plastic rod will move away from the other plastic rod that is held near it. क्या मतलब? This is because मतलब एक एक प्लास्टिक रॉड जो यहाँ प्लास्टिक पे रॉड रखा हुआ है, हैंग हुआ है, तो दूसरा प्लास्टिक रॉड जब इसके करीब आएगा तो वो उसको उसको क्या करेगा? दूर करेगा, ठीक है उसकी दूर करेगा। जी। This is because when both plastic rods are rubbed with wool, यानी कि दोनों प्लास्टिक रॉड they, एक ही वुल they से, यानी कि जो ऊन का कपड़ा होता है उससे रब किए गए हैं, ठीक है। आगे। they gain electrons and become negatively charged. जी, अब इसका मतलब ये है कि जब भी किसी प्लास्टिक रॉड को आप वुल के साथ रब करेंगे तो वो प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? ऊन के कपड़े, यानी कि वुल के कपड़े से वो ट्रांसफ़र होगा प्लास्टिक रॉड के ऊपर। तो इसलिए जो प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज होएगा। आगे। Since both plastic rods have like charges, लाइक चार्जेस का they मतलब will मतलब उनके पास एक एक जगह जैसे हैं। चार्जेस थे ना, शाबाश। आगे। they will repel each other. शाबाश, तो वेरी वो एक साथ नहीं मिल सकते। हाँ, मतलब दे विल रिपेल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है। तो आप तमाम सर स्टूडेंट्स जी बोलें। हमारा भी यही हुआ हुआ है। ठीक है, वेरी हमारा गुड। भी यही हुआ हुआ सही है, सही है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी फ़ाइल मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की थी। तो बहरहाल इसको देख लें। अगर किसी बच्चे का काम जिनका नहीं हुआ वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्लास के दौरान तो उसका करने का टाइम नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तमाम बच्चे। मैंने इसको फुल स्क्रीन पे शेयर कर दिया। डन बेटा, हो गया? सब बच्चों ने कर लिया? मुझे हैंड रेस करके बताएं ताकि फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ। ज़रा जल्दी रिस्पॉन्स किया करें, शाबाश। हसान, नदीम, दाहिल, बेटा कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। वासिफ, उज़ैर, आप भी ज़रा रिस्पॉन्स करें, शाबाश। उसैद, जुनैद, उज़ैर, रिजवान, एवरीबडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, व्हाट विल बी ऑब्जर्व इफ ग्लास रॉड दैट इज रब्ड विद सिल्क इज हेल्ड नियर द हैंगिंग प्लास्टिक रॉड? क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल बी ऑब्जर्व द ग्लास रॉड दैट इज रब्ड विद सिल्क। अगर अब एक ग्लास रॉड ले रहे हैं, यानी कि शीशे के मटेरियल का बना हुआ एक रॉड है, उसको हमने रब किया है सिल्क के साथ, यानी कि रेशम के कपड़े के साथ, ठीक है। सो क्या होगा? इज हेल्ड नियर नियर द प्लास्टिक रॉड। जो पिछले केस में, पिछले पार्ट में जो हैंग प्लास्टिक रॉड हैंग कर रहा था, उसके करीब अगर हम लेके जाएं एक ग्लास रॉड को जो कि रब किया गया है सिल्क के साथ, तो फिर क्या देखने में आएगा? एक्सप्लेन योर आंसर। कोई बच्चा आंसर पढ़ सकता है इसका?
मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। बताइए बेटा, हसन नदीम आप पढ़ें, शाबाश। सर शेयर ही नहीं हुआ। ओके मैं कर देता हूँ, ये देखें अब नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा। जी सर। मैं इसको ज़रा अलाइन कर दूँ, आप पढ़ना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब भी बताएं, शाबाश, जब तक मैं इसको अलाइन कर The दूँ। hanging plastic rod will move towards the glass rod. This क्या is मतलब हुआ, because when the ठीक है, plastic जुमले rod, का मतलब बताएं। the hanging plastic rod will move towards the glass rod. मतलब जो hanging plastic rod है वो glass rod की तरफ move करेगी. हाँ, This इसका is मतलब क्या because होगा, when the अट्रैक्ट plastic होना। मूव टुवर्ड्स का मतलब होता है करीब आना, और मूव अवे का मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, ठीक है, आगे। this is because when the plastic rod is rubbed with wool, it gains electrons and become negatively charged. और जब ठीक वो है। प्लास्टिक रॉड वूल के साथ जब वो रब होती है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है और नेगेटिवली चार्ज होती है। बिल्कुल, ये वही वाला जुमला हाँ है जो पिछले केस का, पिछले पार्ट का जुमला था, वही जुमला यहाँ पे लिखा गया है। आगे। ठीक है। However, when the glass rod is rubbed with silk, it loses electrons and become positively charged. शाबाश, क्या मतलब हुआ। उसी तरह जब ग्लास रॉड सिल्क है उसको रब करा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बिल्कुल, Since जब the plastic ग्लास रॉड rod से हम and किसी चीज सिल्क से रब करेंगे ना, ग्लास रॉड को, यानी कि शीशे की रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। ठीक है, और ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और वहां पे प्लास्टिक रॉड क्या थी, नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होगा, दोनों अपोजिट चार्ज negative. आगे पढ़े, सिंस। Since the plastic rod and glass rod have unlike charges, they will attract each जी other. बिल्कुल, तो इस तरीके से वो क्योंकि वो अगर दोनों के दो ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, अंडरस्टूड, ये समझ में आया सबको। जी सर। ओके, वेरी गुड, दैट्स गुड। देखिए इसी तरह क्लास में हिस्सा लिया करें, मैं एक एक बच्चे को और मौका दूंगा इंशाल्लाह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। दिस डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑल द बल्ब्स लाइट अप। अब मुझे बताएं, ये एक सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, और सारे के सारे बल्ब इसमें जल रहे हैं। अब सवाल कर रहे हैं आपसे, इज द सर्किट अ सीरीज और पैरेलल सर्किट। कौन बच्चा बताएगा, कोई भी आंसर करे। उससे जुनेद, उजैर, रिजवान आंसर करें, शाबाश। अब्दुल समी आप आंसर करें, अयान, दाइल, वासिफ। जी सर। इसका आंसर क्या होगा, ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये वाली डायग्राम सर्किट की, ये सीरीज में लगे हुए सारे बल्ब या पैरेलल में लगे हुए हैं, बताइए। सर क्या ना सर? जी जी बिल्कुल, हसन बोले। सर पैरेलल सर्किट है। जी पैरेलल सर्किट है, वेरी गुड, ठीक है, तो इसका आंसर लिख लें आप, पैरेलल लिख लें। मैं शेयर भी करता हूँ इसका आंसर। ठीक है बेटा, इसका आंसर है अ पैरेलल सर्किट। अच्छा जी, अब पार्ट बी में कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स इफ वन ऑफ द बल्ब इन द सर्किट इज रिमूव्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर पैरेलल सर्किट में अगर हम एक बल्ब को भी रिमूव कर दें, ठीक है, तो बताइए बाकी सर्किट में क्या उसका इम्पैक्ट होगा या क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चा बता सकता है, जो हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है सीरीज और पैरेलल सर्किट की, उसके हवाले से अगर हम उसकी रोशनी में अगर इसका आंसर दें तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए, कोई बच्चा आंसर करे। बेटा प्लीज़ ट्राई टू टेक पार्ट इन द क्लास। अबीर, शाबाश, आपने ज्वाइन किया, आप अनम्यूट करें अबीर। बेटा मैंने तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ किया हुआ है कि वो अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके मुझे इसका आंसर दे दे। अयान, सैफ, आप सुन रहे हैं। उज़ैर और उसैद आप दोनों बिल्कुल भी क्लास में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उज़ैर रिजवान, अगर आप क्लास में मौजूद हैं प्लीज़ हिस्सा लें, बोलिए इसको, इसका आंसर जी बताइए। सर। इसका पार्ट बी का आंसर मैंने लिख दिया, आप पढ़ लें। the rest of the bulb
will continue the light up. This is because the circuit is still closed. क्या मतलब हुआ इसका? अगर एक बल्ब भी निकाल देंगे सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है। पढ़ें ज़रा, दोबारा पढ़ें। द रेस्ट ऑफ द बल्ब विल कंटिन्यू टू लाइट अप, मतलब जो बाकी के बल्ब हैं वो जलते रहेंगे। कंटिन्यू टू लाइट अप मतलब रोशनी देते रहेंगे। दिस इज बिकॉज द सर्किट इज स्टिल क्लोज्ड। अब देखें, मैं आपको वापस इस डायग्राम के ऊपर लेके आ रहा हूँ जो मैंने आपको सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में समझाई थी। देखें, सीरीज सर्किट में ना एक ही रास्ता होता है बेसिकली। तो चूंकि रास्ता एक है, जिसकी वजह से अगर एक जगह भी कोई बल्ब आप निकाल देंगे तो वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, या वो सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर आप पिछली जो डायग्राम्स हैं उनको अगर आप रिकॉल करें नहीं आ रही सीरीज और पैरेलल सर्किट में। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आपको? सर, नहीं। सर एक स्क्रीन शेयर करने से। अच्छा, इस वक्त स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वाइट बोर्ड शेयर किया है मैंने। सर अभी हो रही है, लेकिन सर आप समझा वो समझ में नहीं आया। अच्छा चलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें, ये 3 बल्ब्स मैंने बनाए, ठीक है। ठीक है, ये क्रॉस में बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये 3 बल्ब हैं और ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे लगे हुए हैं बेटा? सीरीज में, ठीक है। सीरीज। और ये एक बैटरी लगाई और यहाँ पर मैंने एक स्विच लगाया, ठीक है। और ये स्विच लगने के बाद ये यहाँ से रास्ता बंद हो गया। अभी एक बल्ब भी नहीं जलेगा, ठीक है। अगर मैं क्योंकि ये स्विच अभी ओपन है, अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो ये स्विच क्लोज हो गया। अब जब क्लोज स्विच होता है तो ऐसी सूरत में जो जल बल्ब हैं वो चलेंगे, वो जलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि कहीं से भी अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाए, यहाँ से वायर ब्रेक कर दूँ, रेड कलर का जो निशान है समझें, यहाँ से ब्रेक कर दें या यहाँ से ब्रेक कर दें या यहाँ से, या कहीं से भी एक बल्ब आप ब्रेक कर दें या एक बल्ब निकाल दें या तार कहीं से कट कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये सर्किट है ना वो ओपन हो जाएगा। अभी सर्किट क्लोज है, जब तक सर्किट क्लोज है तो करंट इसमें से गुजर रहा है और तीनों के तीनों बल्ब जलेंगे। एक जगह से भी डिस्कनेक्ट होगा या एक बल्ब भी आप निकाल देंगे तो तीनों बल्ब जो हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि दोनों बल्ब जो होंगे वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं, करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा गुजरने का। लेकिन अगर हम पैरेलल सर्किट बनाते हैं ना, तो देखें पैरेलल सर्किट में थोड़ी सी डिफरेंट होती है बात। पैरेलल सर्किट में देखें ये होता है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, ठीक है। अब ये बल्ब के दो वायर हैं, बल्ब 1 के, बल्ब 2 के भी 2 वायर हैं और बल्ब 3 के भी 2 वायर हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, एक ही बैटरी से हम तीनों बल्ब जला रहे हैं, ठीक है बेटा। समझाने की हद तक ये पहले बात बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आंसर। आपने क्या किया कि इन तीनों बल्ब्स को इस तरह मिलाया कि सबका एक एंड एक तरफ जुड़ गया, तीनों बल्ब्स का जो एक एंड था एक तार से जुड़ गया, और जो तीनों बल्ब्स का जो दूसरा एंड था वो भी एक तार से जुड़ गया, ठीक है। अब ये तार जो है यूँ आकर इस बैटरी में जाकर ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब होगा ये कि अगर आप किसी भी एक बल्ब को अगर आप निकाल देते हैं, लेट सपोज ये तीनों बल्ब इस वक्त पैरेलल में लगे हुए हैं, मैंने किसी भी एक बल्ब को यहाँ से निकाल दिया, लेट सपोज मैं यहाँ से रेजर लेता हूँ, ठीक है बेटा, और इसको लेट सपोज मैंने इस बल्ब को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब अगर बल्ब 2 को मैंने बीच से यहाँ से सेंटर के बल्ब को ओमिट किया यानी यहाँ से हटाया, तो अब क्या होगा कि रास्ता अभी भी मुकम्मल है। रास्ता अगर हम गौर करें, मैं आपको करंट का जो पाथ है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से करंट आएगा बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो यहाँ से यूँ गुजरेगा, और इस बल्ब यानी कि ये बल्ब 3 था, लेट सपोज ये बल्ब 2 था जो हमने हटा दिया और ये बल्ब 1 था, ठीक है। बल्ब 3 में से करंट गुजर सकता है, आप देखें ये करंट का रास्ता मुकम्मल हो गया ना, तो बल्ब जलता रहेगा। बल्ब 2 के हटने से बल्ब 3 के रास्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से आप देखें बल्ब 1 का भी रास्ता मुकम्मल है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा करंट और यहाँ से होता हुआ बल्ब 1 में से गुजरेगा, और यहाँ से होता हुआ इस तार में से सीधा नीचे आएगा करंट, और यहाँ से होता हुआ वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप ये देखें, अगर हमने बल्ब 2 को हटाया भी तो बल्ब 1 और बल्ब 3 के रास्ते के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने अपने जो भी करंट उनमें से गुजर रहा है उसकी वजह से वो जल रहे हैं। तो सीरीज़ और पैरेलल में एक फ़र्क ये भी होता है कि अगर सीरीज़ सर्किट में आप कोई एक बल्ब भी हटा देते हैं या रास्ता कहीं से भी ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा, वो तीनों बल्ब या जितने भी बल्ब उसमें लगे हुए हैं सीरीज़ में वो सब के सब बंद हो जाएंगे, एक बल्ब के हटने से, एक बल्ब के फ्यूज़ होने से, या रास्ता कहीं से भी डिसकंटिन्यू होने से, क्योंकि रास्ता ही एक है करंट के गुजरने का, और अगर वो रास्ता बंद होगा, क्लोज होगा, तो करंट उसमें से गुजरेगा, ठीक है।
और पैरेलल के निस्बत अगर हम उसके अपोजिट साइड पे हम देखें पैरेलल सर्किट में, तो पैरेलल सर्किट में जितने बल्ब होते हैं उतने रास्ते होते हैं, ठीक है। बल्ब 3 का रास्ता अलग है, ये करंट का रास्ता, बल्ब 2 का रास्ता अलग था और बल्ब 1 का रास्ता अलग था। अगर हम यहाँ पर वापस उस बल्ब को, यानी कि बल्ब 2 हमने लगाया हटाया था, उसको हम दोबारा लगा दें, लेट सपोज मैंने उस बल्ब को दोबारा लगा दिया, तो उस तो रास्ता यहाँ से भी करंट को मिल जाएगा और कुछ करंट यहाँ से भी गुजरना शुरू हो जाएगा, और इस तरह तीनों बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अनम्यूट करके बताइए, ये पॉइंट समझ में आया सब बच्चों को? सीरीज और पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए सर समझ में Yes. तो आ गया। जी। सर नंबर 2 का बी दिखा दें एक दफा वापस। मैं सवाल जवाब आपको दोबारा करवा दूंगा। देखें, रिटर्न वर्ड से ज़्यादा कोशिश करें अभी इसका कॉन्सेप्ट समझने की। मैं आपको वो सर क्वेश्चन आंसर अभी दिखा दूंगा। पहले बताएं, ये दोनों बातें समझ में आई? जी सर। सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। सर सीरीज, जी बोले उसे। सर अगर इसको बैटरी के साइड से काटना तो ये बंद हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल कहाँ से आप इसको कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मार्क करके दिखाऊं? जी मैं, ठीक है, मैं 1 मिनट अलाउ करता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ से कह रहे हैं आप? जी। अच्छा, देखें, लेट सपोज अगर अगर इस जगह से हमने इसको डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, तो यहाँ से डिसकंटिन्यू होने के बाद ना, ये तो मेन जो इसकी सप्लाई है यही डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप किसी ब्रांच को अगर आप वो करते हैं ना, कट करते हैं, तो उस वक्त तो समझ में आता है कि वो एक बल्ब भी वहाँ से डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन अगर यहाँ से आप उसको डिसकंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने सप्लाई दी ही नहीं, यानी कि बैटरी से आपने लगाया ही नहीं, उसके एक एंड को बैटरी से लगाया ही नहीं है आपने। तो ऐसी सूरत में तो आपका सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है। बात समझ में आई उज़ैर? यस। तो ये वजह है उसकी। हम ब्रांच की बात करते हैं, देखिए ये ब्रांचेस कहलाती हैं, ये जो 1, 2 और ये 3 अलग अलग है ना, ये ब्रांचेज हैं। इनमें से कोई एक रास्ता अगर डिसकंटिन्यू हो जाए, लेट सपोज यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाए, या यहाँ से कट हो जाए, या यहाँ से कट हो, तो ऐसी सूरत में सिर्फ इंडिविजुअल जो बल्ब है वो बंद होगा। लेकिन अगर आप उसकी तार को ही बैटरी में नहीं लगा रहे, तो ऐसी सूरत में तो वो सर्किट ही ओपन है। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, चलें अब एक पॉइंट मैं और बताऊं जो कि रेजिस्टेंस के हवाले से। चलें इसको सवाल के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये वाला सवाल चल रहा है। लेट्स गो टू द स्लाइड। चलें, ये दोनों आंसर कर लिया आपने? हाँ, दोनों बच्चों ने, सब ने, तमाम स्टूडेंट्स ने 1 और यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी ये हमने कर लिया। अब 3 में इसमें अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ना, 142 पे आपको एक ऊपर बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपने सर्किट डायग्राम बनानी है सिंबल यूज करते हुए। इन द स्पेस बिलो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन सर्किट। ये जो तस्वीर दी हुई है ये सर्किट डायग्राम नहीं है, ठीक है। हमें सर्किट डायग्राम बनानी है, तो बल्ब की जगह पे बल्ब के सिंबल्स यूज करें, स्विच की जगह पे स्विच का सिंबल यूज करें, और सेल्स की जगह के ऊपर आप सेल का सिंबल यूज करें और फिर डायग्राम बनाएं। तो आई होप कि आप वो अपने तौर पे बना लेंगे। मुझे बताइए, क्या मुझे आपको इसमें बताना चाहिए या आप लोग खुद कर लेंगे ये काम? डायग्राम बना लेंगे खुद से या मैं बताऊं? बताएं। मैं बता दूं दाई? अनम्यूट करके जी ज़रा सर। प्रॉपर बताएं। अच्छा, आप मतलब ये समझते हैं कि आप इसको नहीं कर पाएंगे? अच्छा, कौन कौन बच्चा समझता है कि वो इसको खुद बना सकता है? सर बना लेंगे, एक बार दिखा दे कौन सी बनानी है बस। अच्छा, वाकई में उज़ैर, ठीक है, शाबाश। और भी कोई बच्चा समझता है जो खुद बना सकता है? सर बुक में बनी हुई है वैसे ना। हाँ बिल्कुल कॉपी बनी में हुई भी तो बनी। है। जी बनी हुई तो है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो अगर आप पेज नंबर 236 पे देखें, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 236 के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है टॉप के ऊपर। लेकिन और अगर आप फिर भी इसको कहते हैं, तो जो मैंने अभी आपको शेयर की थी वाइट बोर्ड के ऊपर, ये वाली जो डायग्राम है जो रेड से बनाई गई है, ये यही डायग्राम है वो, जो कि सर्किट डायग्राम आपने बनानी है। सिर्फ आपने इस जगह के ऊपर स्विच ऐड करना है जहाँ से आपने सवाल किया था कि अगर यहाँ से हम ब्रेक कर दें, यहाँ पर उन्होंने स्विच लगाया हुआ है बस, जहाँ पे सर ग्रीन सीरीज कलर से से मैंने बना हाईलाइट सकता है ना, किया। जरूरी जरूरी पैरेलल में बना है। बेटा वो सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है?
बताइए। देखा ही नहीं। पैरेलल में है ना वो सर्किट, अगर वो पैरेलल में है तो पैरेलल में बनेगा। देखें दोबारा, ये देखें, अब बताइए। ये देखें, ये जो डायग्राम है, ये जो बल्ब लगे हुए हैं ना, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसलिए आप पैरेलल सर्किट की बनाएंगे डायग्राम, ठीक है बेटा। ये देखें यहाँ पर पैरेलल सर्किट डायग्राम बनेगी। अच्छा, अब उसके बाद चौथा और पांचवा पार्ट उसका देख लें, डी और ई। इफ द वोल्टेज ऑफ ईच सेल in the circuit is 1.5 volt, what is the total voltage of two cells? बताएं। मैंने आपको बताया था कि जब सेल होते हैं, सेल को अगर हम सीरीज में लगा दें तो उनके वोल्टेज जो है वो सम हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक सेल जो है वो 1.5 वोल्ट का है तो दो सेल कितने वोल्ट के होंगे? बोलिए शाबाश। 3 वोल्ट के होंगे। तो इसका आंसर लिख लें 3 वोल्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जी, यहाँ पर इसका आंसर है 3 वोल्ट्स। अच्छा जी, व्हाट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब? ये तो आप बताएंगे मुझे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं? कोई भी बच्चा बताए, शाबाश। तार। तार? क्यों भाई? वायर। नहीं तो, इलेक्ट्रिक वायर से तो नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट। नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं है। वोल्टेज हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? करंट। नहीं, करंट अलग चीज है। सर मशीन वो डिवाइस होती है ना। सेल। क्या नाम है? सेल। नहीं, सेल भी नहीं है। सेल तो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, उसके वोल्टेज मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, करते हैं? देख के बताएं शाबाश। बुक ओपन कर लें आप लोग। एमीटर। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर वोल्ट मीटर। जी बिल्कुल, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, ठीक है वासिफ? इसको करेक्ट कर लें, शाबाश। तो यहाँ पर लिख लें आप लोग, वोल्ट मीटर लिख लें। A voltmeter is used to measure volts, voltage across the bulb। ठीक है भाई, तो ये आप इसको करते जाएं साथ साथ। जो छोटे छोटे आंसर्स होते हैं वो तो हाथ के हाथ लिख लिया करें, जो थोड़े लेंदी आंसर्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके पहले बाद में कर लिया करें। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास टाइम बिल्कुल एंड है। सो एक सवाल बस ये कर लेते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। करेक्ट इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बताइए, इलेक्ट्रिकल वायर्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यस और नो? जल्दी बताएं। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर्स की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होती। सही है ये बात? होती है। बिल्कुल होती है। कम होती है, ज़्यादा होती है? सर कम होती है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो इसका आंसर है फॉल्स, और उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। लिख लें, एक लाइन का आंसर है, शाबाश लिख लें। सर 2E का सॉरी, 2E का दिखा रहे हैं इससे पहले वाला। अब वोल्ट मीटर लिख लें, अब वोल्ट मीटर। अच्छा जी, उसके बाद द मोर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द लोअर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? जितने ज़्यादा सीरीज में आप रजिस्टर लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी सर्किट की और कम करंट होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है। इसको लिख लें आप, इसमें सिर्फ ट्रू आएगा। डन कर लिया बेटा? अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं आपसे? नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि अ कूलम मीटर कैन बी यूज टू मेजर रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखिए, कूलम मीटर से रेजिस्टेंस मेजर नहीं होती, रेजिस्टेंस ओहम मीटर से मेजर होती है। आपको याद होगा, कूलम मीटर से हम चार्ज को मेजर करते हैं। चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम मीटर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय ओहम मीटर। तो इसलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है गलत है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अ कूलम मीटर कैन बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम मीटर से हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर नहीं करते। उसके बाद अ फिक्स्ड रजिस्टर कैन बी यूज एज अ डिमर इन अ लाइटिंग सर्किट। के फिक्स्ड रजिस्टर से हम फिक्स्ड रजिस्टर को एज अ डिमर यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था
कि फिक्स रजिस्टर की वैल्यू को हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो वैल्यू फिक्स होती है, वो अपने अंदर से खास अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन जो वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी मिसाल हमने डिमर की भी ली थी, तो डिमर कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर नॉट अ फिक्स रजिस्टर। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसका करेक्ट स्टेटमेंट a rheostat or a variable resistor can be used as a dimmer in a lighting circuit। तो हम एक रियोस्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं या एक वेरिएबल रजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिमर, ठीक है। फिक्स्ड रजिस्टर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये 3 सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसके आप लोग आंसर्स, इसको क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर अपने तौर पर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लास का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।